बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन व सामीन, आज हम एक परी का अमल लोगों की बहुत बहुत ज़्यादा पुरजोर फरमाइश पर और पुरजोर इसरार पर अपने नाजरीन के लिए ये लेके आए हैं। मोहतरम नाजरीन, परी का अमल करने के लिए, परी की हाजिरी का अमल करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो जानना बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। वो ये है कि एक तो परी के साथ मोहब्बत का ताल्लुक रखा जाए, और ये अमल सिर्फ और सिर्फ पाकीज़ा लोगों के लिए है, गंदा जहन रखने वालों के लिए ये अमल नहीं है। दूसरी ये बात है कि इसको ख़वातीन भी कर सकती हैं, मर्द हजरात भी कर सकते हैं, लेकिन मर्द हजरात वो कर सकते हैं जो रूहानी तौर पर कोई रहनुमाई लेना चाहें, रूहानी तौर पर कोई मालूमात लेना चाहें, तो वो इस सिलसिले में, क्योंकि परियां मालूमात पहुंचाने में बहुत फास्ट होती हैं और ये मालूमात फराहम करने में बहुत तेजी दिखाती हैं। जो ख़वातीन हामिला हैं या बच्चों को दूध पिलाने वाली हैं, वो इस अमल को हरगिज़ भी ना करें, क्योंकि किसी वक्त भी उनसे कोई पाकीज़गी में, तहारत में, वुज़ू में कोई कमी बेशी हो सकती है, जिसकी वजह से ये अमल ज़ाया हो सकता है। अमल बहुत ही शानदार है। परी का अमल एक ताकतवर और मददगार और एक दिलचस्प अमल के तौर पे जाना जाता है। परियां मालूमात देने के लिए बहुत ही, जैसा कि मैंने बताया, माहिर होती हैं, जबकि दोस्ती के बाद ये आपके दोस्तों के साथ भी मोहब्बत रखती हैं और आपके दुश्मनों के साथ अदावत रखती हैं। ये चीज़ें खास तौर पे आपको समझनी ज़रूरी हैं, क्योंकि जिन परियों का जिन लोगों के साथ, आमिलीन के साथ, अमल करने वालों के साथ रिलेशन बन जाता है, ताल्लुक बन जाता है, हुब हो जाती है, तो फिर वो उनके साथ कराबत रखने वालों के लिए भी मोहब्बत का पहलू रखती हैं, और जो उनके मुखालिफिन और दुश्मन होते हैं उनके लिए भी वो मुखालिफत का और दुश्मनी का अंसर अपने अंदर रखती हैं। मोहतरम नाजरीन, इसका ताल्लुक दोस्ती के बाद, मोहब्बत के बाद सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ये ख़ास तौर पे चाहती हैं, वो है राजदारी और वफादारी। राजदारी और वफादारी जब जब इंसान ने अल्लाह की इस मखलूक की ताकत का गलत इस्तेमाल किया, जैसा कि बहुत सारे लोग मुवक्कलात से गलत काम लेते हैं, तो इसी तरह इंसान को आदत है, ये मुर्गे लड़ाने से भी बाज नहीं आते, कुत्तों को लड़ाने से बाज नहीं आते, जानवरों को लड़ाने से बाज नहीं आते। लिहाजा जब किसी के पास इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं तो उन ताकतों को गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये नुकसान होता है और ये मामलात खराब हो जाते हैं। अमल उसी वक्त बेफायदा हो जाता है और गारत हो जाता है। लिहाजा ये याद रखिएगा कि कोई नजायज और गलत काम नहीं करना, वरना ये नाराज होकर चली भी जाती हैं और अमल भी बेकार हो जाता है, और फिर लाख बार माजरत करने के बावजूद, लाख बार माफी मांगने के बावजूद भी ये काबू में नहीं रहती। लिहाजा इनसे गलत चीजों को तलब नहीं करना, हराम चीजों को तलब नहीं करना, और बेवक्त इनके साथ राबता नहीं करना, बेवक्त इनको अपने पास नहीं बुलाना, जिस तरह के नींद की हालत में और नजासत की हालत में, बेवुजू हालत। इनके साथ राबता मजबूत रखने के लिए मोहतरम नाजरीन, हर वक्त बावुजू रहना और खुशबू से मुअत्तर अपने आप को रखना, लिबास को पाकीज़ा रखना और अपनी सोचों को पाकीज़ा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमल की शुरुआत जुमरात शरीफ से करनी चाहिए। जुमरात शरीफ से करें, बाद अज़ नमाज इशा। बाद अज़ नमाज इशा सदका व खैरात करें, लंगर शरीफ का एहतमाम करें और दूसरे लोगों को लंगर खिलाएं। फिर सूरह कौसर शरीफ की तिलावत